दुनिया को जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली का रास्ते के मौजू पर वियना में तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलज़ूम हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिश का बुज़दिलाना वार बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी का शिकार हमला आवरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। हमले में चेक पोस्ट तबाह, वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद। बहादुर जवानों की जवाबी कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए, एक मासूम बच्ची शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। बानी के इलाज मुआवजे के मामले पर PTI का एहतजाज। पेशावर हाईकोर्ट शदीद बरहम, सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना, लोग मर रहे हैं, सड़कें खोलने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा, बताएं सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। और 4 साल मुल्क में बानी नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। फैज़ हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी और रिलीफ देना है। PTI के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं हुक्मरानों के लिए लचक और सियासी बलूगत ज़रूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। जेल गैरत से काटी जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के हालात बेहतर होने में वक्त लगेगा। कराची में बड़ी तबाही मचाने की कोशिश नाकाम। CTD की कामयाब कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन के घर में खुफिया इतला पर छापा। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क से है। पुलिस हुक्काम का इंकशाफ। कराची के इलाके साइट वलीका चौरंगी में फैक्ट्री में आग लग गई। काले धुएं के बादल ने इलाके को घेर लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री को खाली करवा दिया गया। आग खतरनाक करार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर अनूरा कुमारा डसानाइके से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के फौरी हल, इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात पर मुश्तरका तरबियत। T20 वर्ल्ड कप में ताउन और पाक श्रीलंका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि चाहते हैं कि दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेज एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएं। कोई डील हो रही है ना कोई ढील दी जा रही है। बानी PTI का मामला अदालत में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। उनका मजीद कहना था कि बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, जो इशू था वो हल हो गया। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी की सेहत पर किसी तौर सियासत नहीं होनी चाहिए। माजी में कहते थे मैं बेरको से एयर कंडीशन उतरवा दूंगा। बानी PTI का डियाला जेल में तफसीली तिब्बी मुआयना। दाएं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 6/24, बाएं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड। ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। दाएं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दे बसारत पर सूजिश के आसार। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। हकाइक से वाज़ेह होता है कि बानी PTI ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे इजाफी इंतजाम की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट का बानी की आंख से मुतालिक 12 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत को बानी के जेल में रिहायशी हालात से मुतालिक खदशात दूर हो चुके। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तोशाखाना से मुतालिक अपील ज़ेर इल्तवा है। खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बिनाई में भी बेहतरी आई है। कल बानी PTI की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने बानी की बिनाई में बेहतरी का बताया। बानी PTI को खुद देखा है, ना उनसे कोई बातचीत हुई। दिल तो चाहता है डॉक्टर्स की गुफ्तगू दुरुस्त हो, लेकिन तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता। बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान सामने आ गया।
हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। पानी पीटीआई के साथ उनके डॉक्टर और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। बोले डॉक्टर ने कहा है कि वो ये रिपोर्ट कंफर्म भी नहीं कर सकते और इनकार भी नहीं कर सकते। ये कोई सियासी मामला नहीं बल्कि बानी की सेहत का मामला है। इस वक्त तमाम फैसलों का इख्तियार महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी का बानी का इलाज ज़ाती मुआलिज से करवाने का मुतालबा। खान साहब इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली का मेंबर की मौजूदगी में होना चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए। इस्लामाबाद के रेड जोन में हंगामा आराई का इल्जाम। मुकदमे में नामजद PTI के 2 MNA और 4 MPAs को गिरफ्तार कर लिया गया। शफकत अवान, उमर असलम, रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद और तैयब राशिद शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असलहा छीनने और संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्जाम आयद। रमजान की आमद से कबल ही माफिया सरगर्म। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर के बाजार महंगाई के तूफान में डूब गए। केला, सेब और माल्टा आम आदमी की पहुंच से दूर ख्वाब बन गए। अदरक और लहसुन हाथ से फिसलते जा रही हैं। दाल, चीनी और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी इंतजामिया के दावों के सहारे रिलीफ के मुंतज़िर घरेलू बजट की कश्ती हर रोज मजीद डूबती जा रही है। रमजान मुबारक के दौरान पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महंगी चीजें बेचने वालों की दुकानें 3 दिन बंद करने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं माह रमजान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है। अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दुनिया भर में मुबारक माह को अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। कमिश्नर DCs इंतजामिया को अपना हिस्सा डालने दें। पंजाब में अराजी कवानीन में तारीखी इस्लाहात। गवर्नर की जानिब से लैंड रेवेन्यू और तहफ़्फ़ुज़ जायदाद तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी। जमीन की मुंतकली अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगी। पटवारी को सिर्फ विरासती इंतकाल की इजाजत। कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जाली शिकायत करने वालों के लिए 5 साल कैद और जुर्माना किया जाएगा। स्क्रूटनी कमेटी के जरिए गैर कानूनी कब्जे की निगरानी का नया निज़ाम नाफिज। बांग्लादेश में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली। नए अरकान पार्लियामेंट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्फ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान भी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शिरकत। आला हुकूमती ओहदेदारान, पार्लिमानी नुमाइंदे और सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। अमेरिकी सदर का बिलवास्ता शिरकत का इंतज़ाम। ट्रंप कहते हैं उन्हें तेहरान के साथ मुआहदे की तवक्को है। ईरान का भी पाबंदियों में नरमी के बदले मुआहदे पर गौर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की IAEA सरबराह राइफल ग्रॉसी से मुलाकात। यूरेनियम अफसोदगी, मुआयना, इक़्तिसादी पाबंदियों और खलीज फोर्स में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर गुफ्तगू। मुल्क भर में मौसम का उतार चढ़ाव। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गरज चमक की पेशगोई। कोयटा, चमन, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में बादल बरसने का इम्कान। गवादर में ज़ालाबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द और जोस्फिया बरालूद मौसम मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। लाहौर के दर्जे हरारत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 तक पहुँच गया। सिंध में भी मौसम का बड़ा बदलाव। गर्मी अपनी जगह बनाने लगी। बाज़ इलाकों में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाओं का डेरा। कराची का मौसम अबर आलूद। शहर में आज बादल बरसने की पेशगोई। गम्बट, मेहराबपुर, मीरपुर, माथैलो और कंडियारों में रात गए गरज चमक के साथ हल्की से तेज बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई।